हेलो, मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज हम वायुमंडलीय दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु एक पदार्थ है। अन्य पदार्थों की तरह वायु में भी भार होता है। वायु के भार के कारण वायु जो दबाव डालती है उसे ही वायु दाब या वायु भार कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं और उस वायुमंडलीय दाब या वायुमंडल में वायु का जो दबाव पृथ्वी पर पड़ता है उसे वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी का जो वायु दाब का वितरण है वह सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है। कहीं पर वायुदाब अधिक पाया जाता है, कहीं पर वायुदाब कम पाया जाता है। वायुदाब के इस अंतर को ही हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब प्रवणता के कारण ही हवाएं चलती हैं। वायुदाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, हवाओं की गति भी उतनी ही अधिक होती है। वायु का जो दबाव है वो संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान नहीं पाया जाता। इसको कई कारक या फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, तापमान। वायुदाब और तापमान का विपरीत संबंध पाया जाता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। कहते हैं जब थर्मामीटर ऊंचा होता है तो बैरोमीटर नीचा होता है, जब थर्मामीटर ऊंचा होता है तो बैरोमीटर नीचा होता है। तो तापमान के वितरण के आधार पर वायुदाब का वितरण भी प्रभावित होता है। यही कारण है ध्रुवों पर कम तापमान के कारण वायुदाब अधिक पाया जाता है, तब विषुवत रेखा पर न्यून तापमान के कारण अधिक तापमान के कारण न्यून वायुदाब पाया जाता है। नंबर 2, ऊंचाई। वायुदाब के वितरण पर ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा उसका वायुदाब उतना ही कम होगा। जो स्थान समुद्र तल पर या समुद्र तल से नीचा होगा वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा। ऊंचाई और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। नंबर 3, तीसरा कारक जो वायुदाब को प्रभावित करता है वह है आर्द्रता या वायु में जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प वायु से हल्की होती है और जलवाष्प वायु से हल्की होने के कारण जब जलवाष्प की मात्रा वायु में अधिक होगी तो वायुदाब कम होगा, जब जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो वायुदाब अधिक होगा। चौथा महत्वपूर्ण कारण जो वायुदाब को प्रभावित करता है वह है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती रहती है और इस घूर्णन के कारण पृथ्वी के कुछ स्थानों से वायु हट जाती है और कुछ स्थानों पर वायु एकत्रित हो जाती है। तो जिन स्थानों से वायु हटती है वहाँ पर न्यून वायुदाब और जिन स्थानों पर वायु एकत्रित होती है वहाँ पर अधिक वायुदाब पाया जाता है। इन 4 फैक्टर्स के कारण पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण प्रभावित होता है। पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण को यदि हम देखें तो एक निश्चित मेखलाओं में पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण पाया जाता है। इन मेखलाओं की उत्पत्ति मुख्य रूप से 2 कारणों से होती है। नंबर 1, तापमान के कारण और नंबर 2, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो तापमान के कारण जो वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है उन्हें तापजन्य वायुदाब की पेटियां कहते हैं, जिनमें 3 मुख्य वायुदाब की पेटियां हैं जिनका निर्माण तापमान के कारण होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, इन दोनों ही ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर उच्च वायुदाब पाया जाता है और इस उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण न्यून तापमान के कारण होता है। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखा पर न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है जिसका निर्माण तापमान की उच्चता के कारण होता है। तो इस प्रकार इन 3 वायुदाब की पेटियों का निर्माण तापमान की अधिकता और न्यूनता के कारण होता है। नंबर 2, गतिजन्य वायुदाब पेटियां या पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से उत्पन्न वायुदाब पेटियां। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है। इस घूमने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से वायु
ऊपर उठ कर के हट जाती है और यह वायु अश्व अक्षांशों यानी 30 और 35 अक्षांशों पर ऊपर से नीचे को उतरती है। इसके कारण दोनों ही गोलार्धों में 30-35 अक्षांशों के बीच में वायु के ऊपर से नीचे को उतरने के कारण अधिक वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं, जिन्हें उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। नंबर 2, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी जो 60 और 65 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में बनती है, इसका निर्माण पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यहाँ पर पृथ्वी का गोलाई होने के कारण वायु हट जाती है और वायु हटने के कारण यहाँ पर न्यून वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है, जिसे उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त दोनों कारणों से पृथ्वी पर 7 वायुदाब की पेटी पाई जाती हैं, जिनमें दोनों ही ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी, इसके बाद उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी। इस प्रकार 7 क्रमशः वायुदाब की पेटी पाई जाती है। अगर पृथ्वी समांतल होती तो ये निश्चित रूप से निश्चित मेखलाओं में ही ये वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन पृथ्वी हमारी समांतल नहीं है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं जलीय भाग है। इसके कारण इन वायुदाब की पेटियों में कहीं कहीं डिसकंटिन्यूटी या विखंडन पाया जाता है। तो पृथ्वी पर 7 वायुदाब की पेटी इस प्रकार पाई जाती हैं। इन 7 वायुदाब की पेटी भी स्थिर नहीं रहती हैं, जिसे वायुदाब की पेटियों का खिसकना कहते हैं। वायुदाब की पेटी, क्यों सूर्य कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है, तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वायुदाब की पेटियाँ 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, विषुव की स्थिति में अपनी एक्चुअल स्थिति में आ जाती हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में पहुंचता है तो ये सभी वायुदाब की पेटियां ध्रुवीय पेटियों को छोड़ करके 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इसे ही हम वायुदाब की पेटियों का खिसकना कहते हैं। इन वायुदाब की पेटियों के मध्य हवाओं की पेटियां पाई जाती हैं। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। इसी प्रकार इन पृथ्वी पर उच्च वायुदाब की पेटियों से न्यून वायुदाब की पेटियों की ओर हवाएं चलती हैं। दोनों ही उपध्रुवीय, दोनों ही उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियों से, जो 30 और 35 अक्षांशों के बीच में दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती हैं, उच्च वायुदाब की पेटी होती हैं। इनसे भूमध्य रेखा की ओर हवाएं चलती हैं। तो भूमध्य रेखा की ओर इन हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी होती है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में जो हवाएं चलती हैं, उन्हें हम पछुआ हवाएं कहते हैं, और इनकी डायरेक्शन भी यहाँ पृथ्वी के अधिक घूर्णन के कारण दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी गोलार्ध की हवाओं की दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं की उत्तरी पश्चिमी होती है। लेकिन पृथ्वी के गोलार्ध के कारण यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा पश्चिमी हो जाती हैं, इसलिए इन हवाओं को पछुआ हवाएं कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं हैं, यहाँ पर समुद्र की अधिकता है, और समुद्र की अधिकता होने के कारण यहाँ पर हवाएं बेरोक टोक चलती हैं, और बेरोक टोक चलने के कारण इन हवाओं की डायरेक्शन और दिशा और गति बहुत तेज़ हो जाती है, और गति तेज़ होने के कारण ये हवाएं 40 डिग्री अक्षांश पर गर्जना करती हुई चलती हैं, इसलिए इन हवाओं को गरजती चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री अक्षांश पर जब ये हवाएं चलती हैं तो इनसे चीखने जैसी आवाज़ आती है, मतलब भयंकर आवाज़ आती है, जिन्हें को फ्यूरियस 50 या क्रुद्ध 50 कहते हैं। और 60 डिग्री अक्षांश पर जब यही पछुआ हवाएं चलती हैं तो चीखने जैसी आवाज़ आती है, इसलिए इनको श्रीकिंग 60 या चीखती 60 नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा दोनों ही ध्रुवों से जो उच्च वायुदाब की पेटियां हैं वहाँ से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी की ओर हवाएं चलते हैं। इन हवाओं को हम ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। इनकी डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में भी लगभग पूर्वी हो जाती है। ये इस प्रकार पृथ्वी पर स्थायी हवाओं की 5 पेटियां तथा वायुदाब की 7 पेटियां पाई जाती हैं। धन्यवाद।